बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पवित्र पावन नाम कोटि कोटि करु मंधना, अरब खरब परिणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। सतयुग से आज तक महिमा तेरा नाम, विविध भात गायो सभी, सबके जय गुरुदेव नाम। आनंद कंद के भंडार परम पूज्य स्वामी जी महाराज वर्तमान के मलिन समय में, इस कलकाल के यानी विघटन के समय में इस संस्था की रखवाली कर रहे, मालिक की लगाई हुई बगीचा को हरा भरा कर रहे पूज्य महाराज जी, सत्संग में उपस्थित हमारे बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, बच्चे और बच्चियों, सभी के चरणों में अपना शीश झुका करके आशीर्वाद की कामना करते हुए मालिक के नाम को जोरदार तरीके से बोलेंगे। बोलो जय गुरुदेव। आपको थोड़े से समय में समझ लेना चाहिए। अब जो है इस समय हमें कितना काम हमारा बाकी रह गया है, कितना हमारा पूरा हो गया है, और 100 की पूंजी कितनी बाकी बची है, उसके ध्यान में रखते हुए अपनी इस जीवन रूपी नैया को आगे बढ़ाना। अगर इसका ध्यान नहीं दिया, आगे अगल बगल का कोई ख्याल नहीं रखा, आगे पीछे का, आप आगे तो देख रहे हैं कि आगे देख रहे हैं, आपकी गाड़ी आगे चल रही है, और हो सकता है कि पीछे से कोई मार दे, तब क्या करेंगे? इससे पीछे भी उठानी करनी है। सब बताया है कि घोड़े की पिछाई, अफसर की अगाई और महात्माओं के चारों तरफ होशियारी से काम करना पड़ेगा। होशियारी ये होनी चाहिए कि हम किस काम के लिए आए इस दुनिया में, और काम हमारा अधूरा रह गया। जब बताया था, लोग ये प्रमाण दे रहे हैं कि जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा उल्टा लटकता है, नीचे को सर होता है, ऊपर को पैर होता है, और बदबूदार तरल पदार्थ यानी टट्टी पेशाब जिसको बोलते हैं, आपके नाक और मुंह से होकर के जाता है, और 5 महीना 10 दिन के बाद में इसको होश आने लगता है, होश आ जाता है कि हमारे ऊपर क्या क्या आफत टूट रही है, क्या क्या आफत आ रही है, और हम किन किन संकटों से होकर के गुजर रही है। 5 महीने 10 दिन के बाद में ये उसको एहसास होने लगता है। तब उसके अंदर उस परम पिता परमात्मा से विनती करता है, उसकी यानी आवाज को सुनता है, आवाज को सुनने के साथ साथ उसकी यानी रूप को भी देखता है। हर चीज को देखते हुए तब वो अपनी विनती करता है, अंतर में विनती करता है कि रामायण में इसका गोस्वामी जी महाराज ने जिक्र किया है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं के नराती। आपने दिनों रात 24 घंटे यानी उस परम पिता परमात्मा की स्तुति के लिए, वंदन के लिए, भजन करने के लिए, और आपने वादा किया। जब वादा किया है और उस वादा को कितना निभाया, कितना ना निभाया, कितना आप उसको कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं,
वो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। और अब काम चलने वाला नहीं। क्यों काम चलने वाला नहीं है? चारों तरफ से बताया है कि अब हाहाकार मची, हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। उस कोहराम से, इस संकट के समय से बचने का उपाय क्या है? केवल बताया है, सारे जीवन आपने जो मेहनत किया, चाहे आपने महल बनाए हो, चाहे आपने जायदाद खरीदी हो, चाहे आपने यानी फैक्ट्रियां चलाई हो, चाहे आपने व्यापार किया हो, उन संसाधनों से इस जीवात्मा की रक्षा और मदद नहीं होगी। इस जीवात्मा की रक्षा और मदद बताया है आने वाले समय में केवल भजन से होगी। स्वामी महाराज एक पंक्ति में लिखते हैं, यही भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। बताया है जब आपके पास, बताया है पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी, हाँ, पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी और होकर के क्या तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ धन अपना इकट्ठा नहीं किया और वहां उसके दरबार में यहाँ गवाह की जरूरत होती है तो गवाह भागी लगती है। आपके साथ में दो चीजें जाती हैं। जब कहते हैं कि लोग इस दुनिया से कुछ नहीं जाता है, केवल जीव अकेला जाता है। अरे उस जीव के साथ में एक अच्छा और एक खराब दो कर्म आपके साथ में जाते हैं और पहले उनकी खोज करो कि वहां जाकर के जब यमदूत लेने के लिए आते हैं उस समय बताया है कोई आपकी मददगार नहीं होता है। क्यों मददगार नहीं होता है? मददगार इसलिए नहीं होता है, वो केवल शब्द रूप में होते हैं और शब्द रूप आपके पास होता नहीं है। जब शब्द रूप आपके पास नहीं होता है तो उस रास्ते से, उस चीज से वंचित रह जाते हैं, क्या वो चीज आपकी मिल नहीं पाती है। इसलिए बताया है, लिखा है किसी बापुर ने, हद का गोड़ और है अनहद का गोड़ और, अनहद का जब गुड़ मिले तब लगे ठिकाना ठोर। अभी बहुत से लोगों को, आपको अपनी हद का ही पता नहीं है, हद कहां से कहां तक किसकी है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैनपुरी जिले की हद पथरुआ तक है, कुरावली ब्लॉक की सीमा हद यानी नानामऊ तक है। सबकी सीमाएं निश्चित हैं, सबके कर्मचारी अधिकारी हैं, सबके अलग अलग कारनामे हैं, इसीलिए वहां भी सबकी हद है। आप जो बताया है, जिनको यमदूत कहते हैं वो धर्मराज का काम नहीं कर सकते। धर्मराज यानी यमराजों का काम नहीं कर सकते। और आगे के लिए बताया है, इतने में ही लोग लोभायमान हो जाते हैं। धर्मराज की कचहरी में जब जीव को प्रवेश किया जाता है तो वहां इतने लोभायमान हो जाते हैं कि लोग लौट करके वापस नहीं आना चाहते। क्यों? ये कुछ प्रमाण आपके सामने आते हैं। अगर एक सकल सूरत के, एक नाम के, एक कद और आवाज के एक गांव में दो व्यक्ति हैं और धर्मराज ने आदेश दिया कि फलाने सिंह को लेकर के आओ, और यमदूत इतने सबल नहीं होते, जिनको जमराज कहते हैं, इतने सबल नहीं होते हैं, धोखे से एक व्यक्ति के बदले में दूसरे को ले जा करके और धर्मराज की कचहरी में खड़ा कर देते। जब उनका खाता खोला जाता है तब लिखा है उसमें किसी विद्वान ने कि मेरी मालिक की दुकान में है सब्जियों का खाता। ये समझ रहे हैं कि हमारा ही खाता होगा, आपका ही खाता नहीं है। बताया है कि चींटी से लेकर के और हाथी तक, इंसान से लेकर के जानवर तक, पशु पक्षी से लेकर के और कीट पतंगे तक,
सबका, यानी और ये भी देखो, ये भी गणित लगाओ वो कितना होशियार है। अगर किसी पक्षी के पंख ना लगे हों तो बताओ वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। अगर आपके सामने जिन लोगों के हाथ पैर बांधे कुछ ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं तो उनका जीवन कैसे यापन होता है। बताया है प्रारब्धि के भोग को भोग तो है सबको, और ज्ञानी काटे ज्ञान से तमूर्ख काटे रोज। प्रारब्धि, प्रारब्धि का मतलब है कर्म जो 3 प्रकार का होता है, कर्म, क्रियामान कर्म और संचित कर्म। पहले भी बताया था संचित कर्म जो होता है उससे आपकी प्रारब्धि बनती है, वो आपके भाग्य में जोड़ दिया जाता है, उससे आपका भाग्य का सृजन होता है। जो कर्म चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो उसको आपके भाग्य में जोड़ा जाता है। इसे कहते हैं इस जीवन में तो कुछ किया नहीं और भाई पता नहीं किन किन कर्मों का किन किन जन्मों का हम ये अपराध के कारण और ये कष्ट उठा रहे हैं। पहले, इसके बाद में फिर आगे उनसे निपटने के लिए, उन जमदूतों से निपटने के लिए जब उनका खाता खोला जाता है तब जो कहते हैं अरे भाई ये जीव नहीं है, इसका समय पूरा नहीं हुआ, इसको ले जाओ वापस। जब उनके धर्मराज के आदेश से जीव को वापस किया जाता है तो धर्मराज की कचहरी की इतनी शोभा होती है, इतनी छटा निराली होती है कि वहां जीव जो है लोभायमान हो जाता है और वहां से आने की कोशिश नहीं करता, आता नहीं है वहां से। तब उसको धक्का मार करके या उनको यानी प्रताड़ित करके यानी यातना दे करके कष्ट दे करके जीव को वापस किया जाता है। तब उसके शरीर पर चाहे वो किसी प्रकार का अपराध किया हो इसके शरीर पर दाग की चिन्ह दिखाई देते कि ये देखो हमारे यमदूतों ने यहाँ से मार लगाई और ऐसे ऐसे मार लगाई तब मुझे वहां से वापस किया। तो अब जो है केवल समझने की चीज ये है, ये तो छोटे छोटे यमदूत और धर्मराज की बात है। इसके बाद आगे आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है आपको, और आपके पास समय बहुत कम है। जब समय कम है तो इसके लिए बताया है, लिखा है किसी महापुरुष ने, अब न तो बेखबर दूर तेरा है घर, जाने वाले बेला अमृत है अमृत कमाए ले। क्यों? ये मन शरीर जो है बेला अमृत है। जैसे बेला में बेला हाथ में रखा हो और उसमें अमृत भरा हो और उसको हम पी नहीं सकते, पी नहीं पाते हैं। इसीलिए ये मनुष्य शरीर जो है 84 लाख योनियों में बेला अमृत के समान है। बड़े भाग्य से कोट कोट बताया नहीं, कोट कोट मन यत्न कराई और अंत समय प्रभावत नहीं। अंत समय में कितने कितने ऋषि और मुनि हो गए जिन्होंने इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाया, वो सत्संग से वापस वंचित रह गए। तो लिखा है उसमें सबसे पहले कहीं भी भागवत होती है और विद्वानों ने लिखा है कि राम कथा के बेअधिकारी जिनको सत्संगत है प्यारी। जो सत्संग से प्यार करता है, जो संत और महात्माओं से प्यार करता है, उनको ही राम कथा सुनाती है, उनको ही प्रभु की चर्चा का आनंद मिलता है। और वैसे तो लोग इधर से पूरे दिन समय बर्बाद किया और बैठ करके सुनते रहे। शाम को पूछो कहाँ से कथा आपकी स्टार्ट हुई, कहाँ आपने छोड़ दी, कहाँ से फिर आपको जाना है, किसी को कुछ अता पता नहीं। तो ऐसी का रामायण, ऐसी कथा, ऐसे बातें भागवत से क्या मतलब है भाई? आपको ये नहीं समझ पाए कि हमारा मंजिल कितना हो गया, कितना हमें जानना है। समझने की तो बात ये है। अब जो है
हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करेंगे।